हम लोग ट्रायंगल का लेक्चर 3rd में आए हैं और इस 3rd लेक्चर के अंदर हम लोग थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो बच्चों क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या तो क्वेश्चन है कि ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OR रिस्पेक्टिवली। कैसे? तो इन ट्रायंगल PQR। तो बच्चों क्या करोगे आप? पहले एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल नेम क्या डालोगे? PQR। यानी कि इन ट्रायंगल PQR में ABC क्या है भाई? तो हमारा 3 पॉइंट्स है। किस पर? एक इंटीरियर पॉइंट O है जो ट्रायंगल PQR में है। तो हम लोग पहले एक इंटीरियर पॉइंट O लेते हैं, OP ज्वाइन करते हैं, OQ ज्वाइन करते हैं और OR ज्वाइन करते हैं। क्या? OP पे एक पॉइंट मेरा A है और OQ पे पॉइंट B है एंड OR पे पॉइंट बच्चों C है। यानी कि ABC आर द पॉइंट्स ऑफ द लाइन OP, OQ and OR of triangle ABC in which O is the point inside the triangle PQR। क्या भाई आगे क्या? Such that AB parallel to PQ, AB parallel to PQ, right? And AC, this AC parallel to PR, राइट बच्चों? और क्या है भाई? तो टू प्रूव, टू शो कि BC पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR। ओके, तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोग, ये मेरा क्वेश्चन नंबर इस लेक्चर 3rd का ओवन है। तो आप पहले गिवन लिख दोगे। गिवन क्या लिखोगे बच्चों? कि इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR and to prove क्या बच्चों? BC पैरेलल टू QR, राइट? तो अब जब BC पैरेलल टू QR बच्चों बहुत ही इजी है बट स्किल है, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आप क्या करोगे कि आप प्रूफ में एंट्री लोगे। क्वेश्चन क्यों सर, कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं? क्योंकि फिर से ये क्वेश्चन में स्किलिंग है। मैंने कहा था भी एक स्किल है कि ये 3 डिफरेंट ट्रायंगल है जो PQR के इनसाइड दिखाई दे रहा है। कौन सा भाई? तो OPQ। तो बच्चों हम पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल OPQ। क्या भाई? तो हमारा AB पैरेलल टू PQ सिंस ऐसा गिवन है। तो देयरफॉर क्या बच्चों? OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ। क्यों? बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों अब आप एंट्री ले लो। नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल है कौन सा है भाई? OPR। बच्चों OPR अगेन क्या है बच्चों? AC पैरेलल टू PR। तो हम लोग लिखेंगे AC
पैरेलल टू पी आर सिंस मीन्स गिवन। तो देयरफॉर बच्चों बाई थेल्स थ्योरम क्या लिखोगे, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू क्या बच्चों, ओ सी बाई सी आर। राइट, कैसे बच्चों, बाई बीपीटी, यानी कि कैसे हुआ, थेल्स थ्योरम से। अब देखो बच्चों, अगर आप चाहते हो आसानी के लिए तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता, लेट्स दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आप एक वर्ड यूज कर लो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बी हैव, क्या भाई देखो बच्चों क्या कॉमन है, ओ ए बाई ए पी, क्या मिला तुमको, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। ध्यान से देखो बच्चों, ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर, क्या कर दोगे, देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। क्यों बच्चों, जिसमें लाइन किसी ट्रायंगल का टू साइड्स को, कंसेक्यूटिव साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, क्या कहते हो कि वो पैरेलल है। क्यों कहते हो, क्योंकि यही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। तो बच्चों यहाँ लिखो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये हुआ तुम्हारा डिमांड कंप्लीट। क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा डिमांड था कि भैया प्रूव करो कि बीसी पैरेलल टू क्यू आर, और हमें तो काफ़ी टेंशन थी ना, बट बच्चों ज्योमेट्री में कभी नहीं, ज्योमेट्री से इजी कोई चैप्टर नहीं होता, बट ज्योमेट्री में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होती है और कंटिन्यूअस बात होती है बच्चों। आपको कंटिन्यूअसली हर बेसिक 9 स्टैंडर्ड की बातें, 10 स्टैंडर्ड की बातें, क्योंकि ज्योमेट्री का इंड तुम्हारे 10 क्लास में हो जाएंगे। बाद में यही 11, 12 जब बनेगा बच्चों तुम्हारे साथ, तो बनेगा तो यही ज्योमेट्री का एप्लीकेशन होगा, न कि ये ज्योमेट्री आएगा। बट इनकी बहुत ज़रूरत है। हम कोई भी कंपटीशन फेस करेंगे तो हमारे उस कंपटीशन में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, कहता है बाय यूजिंग द थेल्स थ्योरम। किस थ्योरम का यूज करना है, थेल्स थ्योरम का। लाइन ड्रॉन from the midpoint of one side of triangle parallel to the second side divides the third sides, क्या divides the, in the same ratio, means bisects the third side। तो बच्चों क्या करोगे कि आप पहले एक ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों क्या करो, डी एक पॉइंट लो, मिड पॉइंट, मतलब ए डी बाई डी बी मीन्स 1, यानी ए डी इक्वल टू डी बी है ना। तो आर डी पैरेलल टू बी सी, और टू प्रूव में क्या था, कहा था बच्चों कि दिस पैरेलल लाइन बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, तो हम लोग पहले गिवन को लिखेंगे। क्या गिवन को लिखेंगे, ए डी इक्वल डी बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। टू प्रूफ क्या है बच्चों, तो तुम्हारा टू प्रूफ है कि ए इक्वल टू ई सी। सपोर्ट में क्या दिया गया है कि प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपको प्रूव करना है, यानी थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके प्रूव करना है।
दैट्स गुड, क्योंकि ये एप्लीकेशन कहलाते हैं। तो बच्चों क्या करोगे, नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो आप प्रूफ में एंट्री लोगे और बच्चों क्या होगा प्रूफ में बात कि सीन्स कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ABC। तो आप पहले लिख दो AD इक्वल टू DB एंड DE पैरेलल टू BC, राइट, लिख दिया हमने। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या हुआ बच्चों कि DE पैरेलल टू BC। देखो कहा था ना बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या है भाई, तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD बाई DB इक्वल AE बाई AC। क्या है बच्चों, AD और DB इक्वल है ना, तो AD और DB इक्वल यानी कट होकर क्या हुआ बच्चों, O1 आ गया। आप लिखो O1 इक्वल AE बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या मिलेगा, मिलेगा EC इक्वल AE। यही डिमांड था कि प्रूव दैट AE इक्वल टू EC, और ये हमारा अचीव्ड हुआ। जो हमसे डिमांड किया था, प्रूफ करने की बात किया था बच्चों, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। बट पूछो सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया बोर्ड में, 2 से 3 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 2 से 3 मार्क्स की क्वेश्चन है, और हम लोगों का यही प्रॉपर ईच एंड एवरी स्टेप का सॉल्यूशन है बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। तो बच्चों क्या है कि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इन अ ट्रेपीजियम ABCD, क्या AB पैरेलल टू DC and diagonal AC and BD intersect to each other at point O, right? और टू प्रूफ क्या करने का रहा है बच्चों, तो टू प्रूफ करने का रहा है OA बाई OB इज इक्वल टू OC बाई OD। तो बच्चों पहला हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या गिवन लिखोगे भाई, AB पैरेलल टू CD। टू प्रूफ क्या है, तो टू प्रूफ हुआ OA बाई OB एंड OC बाई OD, राइट। तो बच्चों ऐसे केस में अब देखो नॉट एनी बेस, यानी कंस्ट्रक्शन करना ही है, तो क्या करते हैं, थेल्स को याद करते हैं और एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं। क्या भाई कि ड्रॉ OE पैरेलल टू DC। तो बच्चों यहाँ लिख दो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE पैरेलल टू CD, ओके, विच intersects AD at point E। पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। अब क्या करोगे बच्चों, प्रूफ में एंट्री लोगे। प्रूफ में एंट्री लोगे तो तुम्हारे पास ट्रायंगल क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा ADC, क्यों, OE पैरेलल टू DC। तो बच्चों लोगे इन ट्रायंगल ADC OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD। तो क्या है बच्चों, ऐसा तो गिवन है ना, तो हम लोगों का होगा AE बाई ED इज इक्वल टू OA बाई OC, कैसे, बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बट बच्चों गिवन क्या है तुम्हारा, तो गिवन में
एक लाइन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी, तो हम लोग लिखते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, ऐसा गिवन है। तो क्या होगा, ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड ओ ई पैरेलल टू डी सी है, देयरफॉर ओ ई पैरेलल टू बी ए ऑल्सो, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, डी बी ए, डी बी ए क्या हो गया बच्चों, ओ ई पैरेलल टू बी ए। ओके, जब ओ ई पैरेलल टू बी ए हो गया तो अब हमारे पास एक रिजल्ट फिर से सामने आएगा। क्या आएगा, ए ई बाई डी ई इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, राइट। कैसे बच्चों, तो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज हुआ। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट पे क्या कह रहा है, ए ई बाई ई डी ओ ए बाई ओ सी, यहाँ क्या कह रहा है, ए ई बाई डी ओ बी बाई ओ टी। बच्चों आपके लिए बेटर होगा आप करना, लेट कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी है क्या बच्चों, लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल, तो आप कहोगे कि ओ ए ओ बाई ओ सी ओ बी बाई ओ टी, राइट। तो अब इसको जो कहा है टू प्रूव करने कि ओ ए बाई ओ बी, बच्चों क्रॉस कर लो, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो एक क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो ए ओ बाई बी ओ मीन्स ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, यही हम लोगों का रिक्वायरमेंट था बच्चों। क्या रिक्वायरमेंट था कि ओ ए बाई ओ बी इक्वल ओ सी बाई ओ डी। तो ऐसे केस में ये आपके सफिशिएंट आंसर हो गए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए ओ सी ओ बी एंड ओ डी are the segment of diagonal AC and BD. What does it means बच्चों? कि diagonal AC and BD intersect to each other at a point O such that क्या भाई AO by BO is equal to CO by DO। और टू प्रूव क्या बच्चों? तो टू प्रूव कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। सोचो बच्चों, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, फॉर ट्रेपीजियम वन अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल। तो आप यहाँ पे ए बी कह सकते हो और ए बी पैरेलल टू डी सी, राइट बच्चों। अब आपको इनके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्यों भाई? तो हम लोगों को ये तो पता है कि ए ओ बाई बी ओ सी ओ बाई डी ओ, बट इनके लिए कोई एक सिंगल ट्रायंगल नहीं है कि हम लोग कोई पैरेलल कह सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या? हम लोग एक पैरेलल डालते हैं, ओ ई पैरेलल टू सी डी। तो लिखते हैं बच्चों हम लोग कंस्ट्रक्शन, क्या लिखते हैं? ड्रॉ
OE parallel to CD which intersects AD at point E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। राइट बच्चों, अब क्या होगा कि हम लोगों को प्रूफ में एंट्री लेना होगा। देखो बच्चों, पैरेलल किसमें किया हो कंस्ट्रक्शन? OE पैरेलल CD मीन्स ट्रायंगल ADC। तो आप लिखना इन ट्रायंगल ADC क्या भाई? OE पैरेलल टू CD, देयरफॉर आप क्या बच्चों थेल्स थ्योरम अप्लाई कर लो कि AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC। राइट, कैसे हुआ बच्चों? बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज थेल्स थ्योरम। यानी थेल्स थ्योरम के द्वारा। बट बच्चों गिवन तुम्हारा क्या है? गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। देखो, आप जब ऐसे बात आ जाए ये हमारा गिवन है, तो बच्चों क्या करना कि ऐसे जब कोई केस लग जाए कि AO बाई OC इज इक्वल टू AE बाई ED, तो आप इसको यहाँ पर क्रॉस कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि AO यहाँ CO ले आओ तो हो जाएगा AO बाई CO, और ये क्या हो जाएगा? OB बाई OD या DO। हो गया ना? तो अब देखो AO बाई CO OB बाई OD, तुम्हारे पास क्या है बच्चों? AO बाई OC इज इक्वल टू AE बाई ED। अब ऐसे में ही यहाँ पर कर लेना, लेट इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव क्या? वी हैव क्या? देखो क्या कॉमन तुम्हारे लिए है भाई? AO बाई CO या OC, तो आप लिख दो AE बाई ED इक्वल क्या बच्चों? OB बाई DO। ठीक से देखो, AE बाई ED OB बाई OD, यानी कि अब आ गया रास्ता कॉन्वर्स का अप्लाई करने का। तो बच्चों अब लिखोगे OE पैरेलल टू BA, कैसे? बाई कन्वर्स ऑफ BPT कॉन्वर्स से। तो बच्चों देखो, अभी तुमको एक रिजल्ट कंस्ट्रक्शन में तुमने किया OE पैरेलल टू CD, और अभी क्या आ गया? OE पैरेलल टू BA। तो बच्चों यहाँ तुम कहना बट OE पैरेलल टू DC, कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर OE पैरेलल टू BA पैरेलल टू DC। देखो बच्चों, OE पैरेलल टू BA पैरेलल टू DC, इट मीन्स हुआ कि BA पैरेलल टू DC। प्रूव्ड हो गया ना? यही हमारी रिक्वायरमेंट थी ना कि BA पैरेलल टू DC मीन्स ABCD इज ए दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम नॉट ट्रेपीजियम। बच्चों जब ऐसे बात आ जाए कि ओनली पैरेलल नॉट इक्वल, तो दैट इज नॉट ओनली पैरेललोग्राम, दैट इज अ ट्रेपीजियम, वो ट्रेपीजियम है। और बच्चों ऐसे करके हमारा ये जो क्वेश्चंस होगा वो प्रूव्ड हो जाता है।